मैट्रिसेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, इस प्लेलिस्ट का ये 5वां वीडियो है। इसमें हम लोग मैट्रिक्स ऑफ T1 प्लस T2 के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रेस्पेक्ट टू गिवन बेसिस निकाला जाता है। लेट UF एंड VF बी फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेसेस। लीनियर स्पेसेस बोले तो वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड कैपिटल F। लेट S1 इक्वल टू करली ब्रैकेट α1 α2 सो ऑन αm बी एन ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ U and S2 equal to curly bracket β1 β2 so on βn be an ordered basis of V. Let T1 from U to V and T2 from U to V be two linear transformations. Then matrix of sum of T1 and T2 is equal to matrix of T1 plus matrix of T2. यही प्रूव करना है हमें। तो कुछ बातों को हम यहाँ साइड में लिख लेना पसंद करेंगे। एक तो है S1 इक्वल टू करली ब्रैकेट α1 कामा α2 कामा सो ऑन कामा αm, ये बेसिस ऑफ U है। और एक है S2 इक्वल टू करली ब्रैकेट β1 कामा β2 कामा सो ऑन कामा βn, ये V का बेसिस है, बस ना। और T1 T2 U to V लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। तो मेरा मन कह रहा है पहले हम यही ललकार दें कि दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सम भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और फिर बात को आगे बढ़ाएं। प्रूफ, we know that if T1 from U to V, T2 from U to V are linear transformations, then T1 plus T2 from U to V such that the mode of definition of T1 plus T2 is T1 plus T2 of alpha is equal to T1 of alpha plus T2 of alpha for all alpha belonging to domain U is also a linear transformation, is also a linear transformation, ये हम लोग जानते हैं। For each alpha I, T1 alpha I, for each alpha I belonging to U, comma T1 अल्फा आई किसको बिलोंग करेगा? V को, बिलोंग्स टू V। और T2 अल्फा आई किसको बिलोंग करेगा? V को। इसलिए T1 अल्फा आई और T2 अल्फा आई V के बेसिस के एलिमेंट्स के यूनिक LC के रूप में लिखे जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट T1 अल्फा आई एंड T2 अल्फा आई are expressible as unique linear combinations of vectors of basis of V, यानी vectors of S2। Let us write
let us write T1 alpha I is equal to x1 beta 1 plus x2 beta 2 plus so on plus xn beta n, and T2 alpha I equal to y1 beta 1 plus y2 beta 2 plus so on plus yn beta n, फुल स्टॉप। कह दिया जाए ये भी तो ठीक रहेगा। हियर x1 comma x2 comma so on comma xn are the coordinates of T1 alpha I, ठीक है ना, and y1 comma y2 comma so on comma yn are the coordinates of T2 alpha I relative to the basis एक ही है ना, relative to the basis S2। yes sir। now T1 plus T2 operated on alpha I equals to T1 alpha I plus T2 alpha I। T1 अल्फा आई और T2 अल्फा आई की वैल्यूज लिख दीजिए। ये equals to x1 plus y1 into beta 1 plus x2 plus y2 into beta 2 plus so on plus xn plus yn into beta n। नंबर 1, यह एक वेक्टर है, अल्फा आई बिलोंग्स टू u, T1 plus T2 is a mapping from u to v, तो T1 plus T2 ऑफ अल्फा आई बिलोंग्स टू V, ये वेक्टर है V का, ये लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख उठा रिलेटिव टू S2। अगर इस LC में ये जो स्केलर्स है x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 एंड सो ऑन xn प्लस yn, अगर ये यूनिक हो जाए तो हम कह सकते हैं कि x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 सो ऑन xn प्लस yn आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस वेक्टर रिलेटिव टू S2। अगर ये यूनिक हो जाए तो लेट इफ पॉसिबल, माना यदि संभव है, वही यूनिकनेस के चक्कर में पड़ रहा है। T1 प्लस T2 ऑफ अल्फा आई इक्वल टू Z1 बीटा 1 प्लस Z2 बीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस Zn बीटा n। नंबर 2, इन स्केलर्स को हमने बदल के देख लिया। अभी आप देखेंगे कि Z1 बराबर इतना आ जाएगा x1 प्लस y1, Z2 बराबर x2 प्लस y2 आ जाएगा, Zn बराबर xn प्लस yn आ जाएगा। तब तो हम ये दावे के साथ कह सकेंगे ना कि इस एक्सप्रेशन 1 में जो स्केलर्स हैं वो यूनिक हैं। आगे बढ़िए। देन फ्रॉम 1 and 2 लेट से शुरू किया ना, तो यहाँ फुल स्टॉप। देन फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट करिए। Z1 बीटा 1 प्लस Z2 बीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस Zn बीटा n इज इक्वल टू x1 प्लस y1 इंटू बीटा 1 प्लस x2 प्लस y2
इंटू बीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस एक्स एन प्लस वाई एन इंटू बीटा एन, सबको बाईं तरफ ले आओ। implies that z1 minus bracket x1 plus y1 this whole multiplied by beta 1 plus z2 minus bracket x2 plus y2 this whole multiplied by beta 2 plus so on plus zn minus bracket xn plus yn this whole multiplied by beta n equal to theta dash, where theta dash is the zero vector of codomain V. This is system of equation involving the vectors of S2. Since S2 is a basis, therefore S2 is Li, and therefore all the scalars in this system must be 0. Implies that Z1 minus bracket x1 plus y1 equal to 0, Z2 minus bracket x2 plus y2 equal to 0, so on. Zn minus bracket xn plus yn equal to 0. लॉजिक जरूर लिखिए। सिंस S2 इज Li, S2 Li क्यों है? क्योंकि S2 बेसिस है ना, किसी का बेसिस Li होते हैं। दिस इंप्लाइज दैट Z1 इक्वल टू x1 प्लस y1, Z2 इक्वल टू x2 प्लस y2, Zn इक्वल टू xn प्लस yn। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 याद है ना? 1 में स्केलर्स x1 प्लस y1, x2 प्लस y2 एंड सो ऑन xn प्लस yn थे। 2 में हमने भिड़ा लिया था स्केलर्स z1, z2, zn, तो ये फिर उसी के बराबर हो गया ना। इसका मतलब ये जो स्केलर्स है ये यूनिक है। 10 in 1, 10 in 1, all the scalars are unique. It means that x1 plus y1 comma x2 plus y2 comma so on comma xn plus yn are the coordinates of t1 plus t2 of alpha I रिलेटिव टू द बेसिस। ये एलिमेंट कहाँ का है? V का है, तो रिलेटिव टू द बेसिस S2, thus we have। अब हम कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखने जा रहे हैं इसका। T1 plus T2 ऑपरेटेड ऑन अल्फा I का कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव टू बेसिस S2 इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स x1 प्लस y1, x2 प्लस y2 सो ऑन xn प्लस yn। ये रहा। एंड दिस इज मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स x1, y1 सो ऑन xn, इसको हटा लीजिए, प्लस मैट्रिक्स x2, y2 सो ऑन अरे क्या लिख दिए, x1, x2, xn, y1, y2, yn। इन दोनों को जोड़ोगे तो यही मैट्रिक्स आएगा। ठीक है भाई, समझ रहे हैं? और कहीं पर आपने देखो लिख रखा था T अल्फा I इक्वल टू x1 बीटा 1 प्लस x2 बीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस xn बीटा n, और आपने कहा था कि x1, x2, xn कोऑर्डिनेट्स हैं T अल्फा I के रिलेटिव टू द बेसिस S2, और आपने लिखा था T1 बाई T1। T2 अल्फा I इक्वल टू y1 बीटा 1 प्लस y2 बीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस yn बीटा n, और आपने कहा था कि ये y1, y2, yn कोऑर्डिनेट्स हैं T2 अल्फा I के रिलेटिव टू S2। तो इसका मतलब ये क्या चीज़ हुआ?
ये T1 अल्फा आई का कोऑर्डिनेट वेक्टर है S2 के रिलेटिव, ये T2 अल्फा आई का कोऑर्डिनेट वेक्टर है S2 के रिलेटिव। T1 प्लस T2 अल्फा आई दरअसल T1 अल्फा आई प्लस T2 अल्फा आई ही तो है ये, तो इसको ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। हम ऐसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहां एक चीज आपको हम बताना चाह रहे हैं। मान लीजिए ये U है, ये V1 है, ये V2 है, तो V1 प्लस V2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर, V1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर प्लस V2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर होता है के बराबर होता है। यानी दो वेक्टर्स के सम का कोऑर्डिनेट वेक्टर उनके अलग अलग कोऑर्डिनेट वेक्टर के सम के बराबर होता है। पहले तो हमने ये प्रूव किया। अब इस रिजल्ट की मदद से हम आगे बढ़ेंगे। पहले इतना आप ढंग से देख लें, उतार लें, उतार रहे हो तो। मिटाएंगे। अब आइए मूल मुद्दे पर। नाउ T1 प्लस T2 का मैट्रिक्स क्या होगा। अब इधर जगह हमको चाहिए थोड़ा ज़्यादा, इसलिए इन सब चीज़ों को मिटा देना। ये बराबर होगा मैट्रिक्स T1 प्लस T2 अल्फा 1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर S2 के रिस्पेक्ट में, T1 प्लस T2 ऑपरेटेड ऑन अल्फा 2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर S2 के रिस्पेक्ट में, सो ऑन। T1 प्लस T2 ऑपरेटेड ऑन अल्फा m का कोऑर्डिनेट वेक्टर S2 के रिस्पेक्ट में। यही चाहिए बाय डेफिनेशन। T का कोऑर्डिनेट वेक्टर, अरे सॉरी, T का मैट्रिक्स याद है ना, T अल्फा 1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर, T अल्फा 2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर, T अल्फा सो ऑन। डेफिनेशन याद है ना, मैट्रिक्स ऑफ T इज इक्वल टू मैट्रिक्स T अल्फा 1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर है ना, जो भी बेसिस है। मान लीजिए अल्फा 1 U में है तो T अल्फा 1 V में होगा, तो V का बेसिस अगर S2 है तो यहाँ S2 लिखाएगा। T अल्फा 2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर S2 सो ऑन। अब अल्फाओं की संख्या कितनी है, M, तो T अल्फा M का कोऑर्डिनेट वेक्टर S2। ये तो हम समझ रहे हैं कि आप ये चीज़ समझ लीजिए। अब इसको क्या लिखना, कहाँ इतना लंबा हम लॉजिक लिखें, ठीक। तो अब T की जगह T1 प्लस T2 है, तो जहाँ जहाँ T था वहाँ देखो T1 प्लस T2 कर दिया हमने। इक्वल्स टू मैट्रिक्स। अभी अभी हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था अल्फा आई को लेकर ना, T1 प्लस T2 अल्फा आई का कोऑर्डिनेट वेक्टर बराबर T1 अल्फा आई का कोऑर्डिनेट वेक्टर प्लस T2 अल्फा आई का कोऑर्डिनेट वेक्टर। तो ये हो जाएगा T1 अल्फा 1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर S2 के रिस्पेक्ट में प्लस T2 अल्फा 1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर S2 के रिस्पेक्ट में। अभी जो हम लोग रिजल्ट प्रूव किए थे, ऐसे ये भी ब्रेक हो जाएगा। T1 अल्फा 2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर S2 के रिस्पेक्ट में प्लस T2 अल्फा 2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर S2 के रिस्पेक्ट में, सो ऑन। लास्ट में T1 अल्फा m का कोऑर्डिनेट वेक्टर S2 के रिस्पेक्ट में प्लस T2 अल्फा m का कोऑर्डिनेट वेक्टर S2 के रिस्पेक्ट में। ये रहा। देखो ये कॉलम होता है, कोऑर्डिनेट वेक्टर है तो कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, सब कॉलम है। तो पार्टीशनड मैट्रिक्स का जो समेशन होता है उसके हिसाब से ये हो जाएगा मैट्रिक्स T1 अल्फा 1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर S2 के रिस्पेक्ट में
T1 अल्फा 2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर S2 के रिस्पेक्ट में, सो ऑन। T1 अल्फा m का कोऑर्डिनेट वेक्टर S2 के रिस्पेक्ट में, एक मैट्रिक्स ये बन गई, प्लस दूसरी मैट्रिक्स T1 की जगह T2 करते चलिए। T2 अल्फा 1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर S2 के रिस्पेक्ट में, T2 अल्फा 2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर S2 के रिस्पेक्ट में, सो ऑन। T2 अल्फा m का कोऑर्डिनेट वेक्टर S2 के रिस्पेक्ट में, ये रहा। एंड बाय डेफिनेशन दिस इज नथिंग बट मैट्रिक्स ऑफ T1 एंड दिस इज नथिंग बट मैट्रिक्स ऑफ T2, यही प्रूव करना था। ये डेफिनेशन फिर एक बार याद दिला दे रहे हैं। T के रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स ऑफ T माने T अल्फा 1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर, T अल्फा 2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर एंड सो ऑन T अल्फा m का कोऑर्डिनेट वेक्टर, तो उसी लिहाज से लिखा गया। ये था आपका प्रूफ। बच्चों अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखा करिए। ये लॉजिकल अलजेब्रा है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है। कोई चीज़ समझ में बखूबी तभी आती है जब उसकी कोई मूर्त हो, और ये अमूर्त गणित है, इसलिए इसको समझने के लिए बहुत धैर्य चाहिए, तनाव मुक्त मिजाज चाहिए। कभी कभी बात एक बार में समझ में कम आती है, नहीं आती है तो हम कहते ही नहीं, समझ में नहीं आई ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, ना ऐसा सुनना पसंद करता हूँ। कम समझ में आई ये ठीक है, तो कम समझ में आई तो आप जो है 2 बार 3 बार उसको समझिए, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आगे हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स ऑफ T1 T2, मैट्रिक्स ऑफ T1 T2, उसका प्रूफ थोड़ा सा इससे हेवियर होगा। थैंक यू वेरी मच।